Hello students, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss class 9th chapter 2 polynomial. Polynomial चैप्टर बहुत सिंपल है. इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखें, कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कुछ आइडेंटिटी डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर बहुत सिंपल सा हो जाएगा. सबसे पहले अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. पॉलिनोमियल के अंदर भी मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब हो गया सिर्फ सिंगल टर्म. टर्म्स हमेशा प्लस माइनस डिवाइड होती हैं. मतलब अगर मैं 5x माइनस 7 लिखता हूं तो इसका मतलब यहाँ दो टर्म हो गई, माइनस हो गया. अगर मैं यहाँ प्लस लिखूं तो भी ये दो टर्म हो गई. लेकिन अगर डिवाइड लिख दूं 5x डिवाइड बाय 7 तो ये सिंगल टर्म ही कहलाती हैं. और अगर 5x मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दूं तो भी ये सिंगल टर्म ही कहलाती है. टर्म हमेशा प्लस और माइनस से ही डिनोट होती हैं, यानी जो भी टर्म बनेगी वो प्लस और माइनस से ही बनेगी. यानी अगर सिंगल टर्म है, नहीं कोई प्लस है नहीं कोई माइनस है, तो वो आपके मोनोमियल है. देन पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स कॉल्ड अ बाइनोमियल. बाइनोमियल का मतलब एक प्लस या एक माइनस होना चाहिए. जैसे कि मैंने कहा डिवाइड में और मल्टीप्लाई में सिंगल टर्म ही होती हैं. तो यहां पर देखें 2x प्लस 7 प्लस है और 5y प्लस 7 एक टर्म है. मतलब दो अलग अलग वैल्यू को प्लस माइनस से डिनोट कर दिया जाए तो वो आपके बाइनोमियल कहलाएगा. वापस समझें, मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म. तो देख नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मींस यहाँ तीन टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 1 2 3. मतलब ये दो एग्जांपल दिए हैं आपको. ये ट्राइनोमियल है, ये भी एक ट्राइनोमियल है. देन अब बात करते हैं लीनियर. लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो वेरिएबल आपके लीनियर में काउंट होता है. यहाँ टर्म की बात नहीं होगी, सिर्फ पावर की बात होगी, यानी हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए. देन क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2, यानी डिग्री हाईएस्ट 2 होनी चाहिए. देन क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए. ये हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस में, लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है. देन इसके बाद आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. लास्ट एक्सरसाइज 2.5 तो फुल्ली आइडेंटिटी पर बेस्ड है. तो आइडेंटिटी अगर याद नहीं होगी तो हमें कुछ भी एक्सरसाइज में नहीं समझ आएगा. तो देखिए पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ ध्यान रखिए x प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ प्लस है तो सारे में प्लस आएगा. एक माइनस हूं तो पहला माइनस लिखा जाएगा. ध्यान रखना ये माइनस है तो पहला माइनस लिखा जाएगा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी एक प्लस में और एक माइनस में. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं और हायर क्लासेस में इसके क्वेश्चन आते हैं. ये तीनों आइडेंटिटी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासों में, यानी 7th और 8th क्लास में भी इन आइडेंटिटी पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. देन x प्लस ए और x प्लस बी. अगर x दोनों में सेम आ रहा है, a और b मतलब दो अलग अलग वेरिएबल आते हैं, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर x आ जाएगा और a भी आ जाएगा. देन x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. ये नई आइडेंटिटी है जो सिर्फ 9th क्लास में है, यानी तीन वेरिएबल हों और फिर होल स्क्वायर आ जाए तो बहुत सिंपल है. इसके टू स्क्वायर लगा दें, इसके टू स्क्वायर स्क्वायर और 2xy 2yz और 2zx. बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, तीनों पे स्क्वायर. ये सारी 1 2 लेकर 5 तक में वो स्क्वायर की आइडेंटिटी है, यानी स्क्वायर आ रहा है इनसे. अब आती है क्यूब वाली आइडेंटिटी. क्यूब वाली x प्लस वाई का होल क्यूब. ध्यान रखना स्क्वायर की आइडेंटिटी सिर्फ इतनी है, क्यूब की आइडेंटिटी है. हर आइडेंटिटी में कुछ स्पेशल है, तो उस स्पेशल पॉइंट को नोट करें और उससे आइडेंटिटी जल्दी याद होगी. x प्लस वाई का होल क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस xy. ध्यान रखना प्लस है तो सब कुछ प्लस में आएगा, माइनस है यहाँ तो सारा माइनस में आएगा, यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई. इसका एक सेकंड फॉर्म भी है, वो आप चाहे तो याद कर लें, नहीं तो आप ये भी मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं उसको. देन x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz. ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड. ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है, लेकिन यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हुए 3 माइनस आ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे. देन 9th और 10th ये आपके चैप्टर के बीच में से आइडेंटिटी बना के मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पर बुक के लास्ट में नहीं दे रखी है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है. इन दोनों को भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं. क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ध्यान रखना पहले प्लस है तो प्लस आएगा, उसके बाद माइनस आएगा. पहले माइनस है तो उसके पहले माइनस आएगा, उसके बाद प्लस आएगा. ध्यान रखना दोनों ही आइडेंटिटी सेम है.
प्लस और माइनस की आइडेंटिटी सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, दोनों में वैल्यूज आर सेम। इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं 2.1 के। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही बेस्ड है आपके कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अब पॉलिनोमियल है या नहीं ये आपको कैसे पता लगेगा, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पहले देखिए 4x² - 3x + 7 पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री जो हो, जिसकी पावर जो हो वो होल नंबर हो। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए, यानी परफेक्ट वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यू हमेशा परफेक्ट होगी तभी आपका पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होना चाहिए। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब हो गया सिर्फ x हो, सिर्फ y हो, सिर्फ z हो। x y z तीनों साथ में नहीं होना चाहिए, या x y साथ में नहीं होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए चाहे कैसा भी हो। तो सिंगल वेरिएबल देखेंगे यहाँ सिर्फ x आ रहा है और पावर देखेंगे सारी स्क्वायर 1 और 0 आ रही है, मतलब यस दिस इज द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकंड देखें y² + √2। अब सर √2 आ रहा है तो √2 वेरिएबल में नहीं आ रहा, वेरिएबल की पावर की हम बात करते हैं पॉलिनोमियल में। नंबर चाहे रूट में आए चाहे फ्रैक्शन में आए चलता है। तो y² ये भी परफेक्ट वैल्यू है, सो यस। यहाँ देखें 3√t, t इज अ वेरिएबल, वेरिएबल है इसलिए इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, सुनो। देन नेक्स्ट इज y + 2/y। अब ध्यान रखें यहाँ y + 2 y की पावर -1 दे दे, इसका मतलब भी सेम ही होने वाला है, यानी ये भी नो वेरिएबल नो पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज पावर जो है वो नेगेटिव है। मैंने आपका पावर होल नंबर होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट हो सकती है। देन यहाँ देखें x10 y10 t50। ध्यान रखिए ये पॉलिनोमियल है बट ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, सो दिस इज अ नो पॉलिनोमियल। ये कुछ पॉलिनोमियल समझाने के लिए बात बताई थी मैंने आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन है ध्यान रखना पॉलिनोमियल के अंदर पावर जो होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, और पॉलिनोमियल कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, परफेक्ट नंबर में होना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोएफिशिएंट बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी x स्क्वायर को आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है 2 - x² + x³। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट। तो 2 - x² + x³ यहाँ x² देखेंगे, x² हमारा ये है और x² के साथ में नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ -1, बिकॉज यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो -1 हमारा आंसर होगा। देन थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल, बाइनोमियल का हमने डिस्कस किया था, यानी यहाँ पर 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो कोई भी एग्जांपल लिख दीजिए जिसमें हाईएस्ट पावर 35 हो और साथ में कोई भी नंबर हो, यानी प्लस का या माइनस का कोई भी नंबर लिख दीजिए। मैंने लिख दिया है x35 + 7। दिस इज ओनली सिंपल एग्जांपल, ऐसे कई एग्जांपल आप बना सकते हैं। वापस समझें, x की पावर या y की पावर या z की पावर 35 हो, साथ में प्लस या माइनस कोई भी नंबर लिख दीजिए, कोई भी वेरिएबल लिखकर पावर 35 से कम लिखेंगे। देन मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, ना प्लस का आएगा ना माइनस का आएगा। x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100 या कोई भी आप वेरिएबल लेके उसकी हाईएस्ट पावर निकालेंगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5x³ + 4x² + 7x। आपको बताना है इसमें डिग्री कितनी है। ध्यान रखना डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ देखेंगे x की पावर 1 है या x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। मैंने कहा आपको हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, तो डिग्री कितनी होगी 3। यहाँ देखेंगे ओनली 3 है, 3 ओनली, इसका मतलब यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर अगर मैं x या y या कुछ भी लिखूं उसकी 0 लिखूंगा तो 0 डिग्री का मतलब यहाँ 0 डिग्री। ध्यान रखना किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। वेरिएबल की पावर 0, कुछ भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0 तो हमेशा 1 आंसर आएगा। अब नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0 फाइंड करने हैं। ये कुछ 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे बहुत सिंपल से हैं। यानी आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें x को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी x की वैल्यू पुट करनी है और जो भी रिजल्ट आए वो बताना है। तो देखिए हम x = 0 पुट करते हैं, यानी जहां जहां x है वहां पर 0 रख देते हैं। तो 5 फिर 0 -4 फिर 0 का स्क्वायर + 3। तो 5 × 0 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0 × 4 अगेन 0 + 3, मतलब फाइनली हमारे पास रहा 3। तो 3 इज आंसर। इसके आगे वाले पार्ट भी आप लोग इजीली कर लेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। पॉलिनोमियल ऑफ x दे रखा है, 5x - 5 दे रखा है, इसके सामने x की वैल्यू रखी है 4/5। आपको बताना है
कि ये पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो लेट्स चेक। पॉलिनोमियल ऑफ x आपको पुट करना है 4/5, यानी जहां x दे रखा है उसकी जगह 4/5 रखना है। तो वी हैव राइट पुट x इक्वल टू 4/5 इन पॉलिनोमियल x। जहां जहां x है वहां पर 4/5 रख दीजिए, रख दिया। तो 4/5, 5 से 5 कट हो गया, माइनस पाई, 4 माइनस पाई। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर पाई की वैल्यू 22/7 रख दें फिर आगे सॉल्व करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पाई की 22/7 हम ओनली ज्योमेट्री में रखते हैं। यहाँ पाई की वैल्यू आपको एज इट इज पाई रखनी है, बिकॉज हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट चैप्टर में पाई इज अ इररेशनल नंबर इन दिस अलजेब्रा। Now p 4/5 minus is equal to 4 minus pi, यानी यहाँ 0 नहीं आ रहा है, तो we have write no x equal to 4/5 is not a zero of even polynomial। मतलब ये 4/5 रखने से इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो we have say no। अगर होती है तो we say yes। जैसे look at this question 6 part, पॉलिनोमियल ऑफ x equal to lx plus m, x की वैल्यू माइनस m upon l रखनी है। तो देखिए x equal to माइनस m upon l इन पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x की जगह माइनस m अपॉन l पुट कर रहे हैं। l से l कट हो गया, देन माइनस m प्लस m यानी सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचा। वी हैव से यस x इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे 8th पार्ट दे रखे हैं आपको, तो आप इजीली कर लेंगे। यस होगा तो वी हैव टू से यस, यानी 0 होगा तो यस हो जाएगा, और 0 नहीं होता है तो वैल्यू बचती है तो ये सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी आपको बताना है x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल रखें और उसका आंसर 0 आ जाए। तो लुक एट दिस पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है, तो आप पॉलिनोमियल x मतलब जो गिवन वैल्यू है उसको कंपेयर विद 0 कर लेंगे। तो यहाँ px इक्वल टू 0 यानी x प्लस 5 दे रखा है, x प्लस 5 को इक्वल 0 किया, प्लस 5 को शिफ्ट किया माइनस 5, यानी x की वैल्यू माइनस 5 रखने से ये कंप्लीट पॉलिनोमियल 0 होता है। लेट्स चेक, आप फिर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ p माइनस 5 रखा, तो यहाँ माइनस 5 प्लस 5 यानी कितना हो गया 0, यानी पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 5 पुट वी गेट अ 0 आंसर। ये करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना ही करना है, x की वैल्यू निकाल के, दैट्स ऑल आंसर। देन एक 7 पार्ट और देख लीजिए, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, c is not equal to 0, c and d are a real number, c और d रियल नंबर्स होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ x, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के बताया है। हमारा मेन एम है px को हमें 0 करना है, तो px इक्वल टू 0, px की वैल्यू है cx प्लस d इक्वल टू 0, प्लस d शिफ्ट हुआ तो माइनस का d, c यहाँ मल्टीप्लाई में है, अपॉन में चला जाएगा, यानी माइनस d अपॉन c हमारा आंसर हो गया। आई होप आज जो पढ़ाया गया वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप लोग करें, और इस आइडेंटिटीज को आप 2-4 बार लिखेंगे, समझेंगे, तभी आपको समझ आएगी। केवल देखने से कुछ नहीं होगा। तो इन आइडेंटिटीज को आप अपनी कॉपी में लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये चैप्टर्स की एक्सरसाइज 2.5 तो फुल्ली इस पर बेस्ड है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग उस पर नोट कर लीजिए, और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।